मुल्क की ये सियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वो एक पीपल्स पार्टी के और बाद में पीटीआई के और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम चंद ने एक बात कही थी। वो बात उनकी आज मुझे याद आ गई कि वड़ जनी दिया मुख्तारिया गल वध गई। तो नाज़रीन, आज बड़ी अफसोसनाक खबर है। हुआ ये है कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को गंदे अंडे मारे गए हैं और ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यानी कि इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो बर्दाश्त का कल्चर है वो ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, इस पर आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये कल्चर क्यों परवान चढ़ रहा है और इसके मुस्तक़बिल करीब में क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे, इस पर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, आज जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बहुत बड़ी बुरी बात हुई है, बुरा कल्चर डेवलप हुआ है। आज अलीमा खान अदालत में पेश हुई। अलीमा खान जो है वो इमरान खान की हमशीरा हैं, बड़ी हमशीरा है। वो बेचारी उनके पैगाम रसानी का काम करती हैं, वो किसी को निशाना नहीं बनाती। लेकिन आज उसके साथ जो हुआ ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये अदम बर्दाश्त, इससे पता चलता है कि माशरे में और सियासत में अदम बर्दाश्त का कल्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है और तबाही की तरफ सियासत जा रही है। ये इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि इससे पहले किस किस को निशाना बनाया गया और फिर ये कल्चर किसका डेवलप करता है। नाज़रीन, ये मैंने इसकी मजम्मत की है इस वाक़या की कि एक खतून है। कल मरीम नवाज़ साहबा भी अपने वालिद साहब की जंग लड़ने के लिए अदालतों में घूमती फिरती थी और हो सकता है कल मुस्तक़बिल करीब में फिर ऐसा मौका आ जाए। लेकिन आज जो अलीमा खां के साथ हुआ ये काबिल मजम्मत भी है और बाइस शर्म भी है और ये पता नहीं किसने किया है। ये भी हो सकता है कि पीटीआई के दरमियान जो है, ये मैंने आपको बताना है कि ये किसने किया है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको इन वाक़यात के बारे में थोड़ी सी तारीख बतानी है। सबसे पहले नाज़रीन, ये जो कल्चर था इसका निशाना बनाया गया जब पीटीआई ग्रोथ कर रही थी पाकिस्तान के अंदर, जैसे तैसे भी थी, ग्रोथ कर रही थी। और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो थे वो जामिया नईमिया में गए। वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी तकरीब से ख़िताब करना था और ऐसे में एक बेशर्म किस्म का जो बंदा है और जब उसको पकड़ा तो उसके दाढ़ी वाला मौलवी था और पता नहीं वो कौन था और उसने नवाज शरीफ जब ख़िताब कर रहे थे कि उन पे जूता दे मारा और जूता उनके लगा सर पर और वहाँ पे हलचल मच गई। अच्छा, ये एक वाक़या नहीं, फिर ये वाक़यात जो है ये आगे बढ़ते गए। उसके बाद बारी आती है जो आज के वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे सियालकोट से उनका तल्लक है, ख्वाजा आसफ़। उन पर जब वो एक जलसे से ख़िताब कर रहे थे कि उनके मुंह पर स्याही मल दी गई, यानी कि स्याही फेंक दी गई। सर से होती पूरा मुंह जो होता वो उसका स्याह हो गया, उसका मुंह स्याह कर दिया गया ख्वाजा आसफ़ का। बात यहाँ नहीं रुकती। उसके बाद उससे भी पहले जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं उनको जूता पड़ा एक तकरीब के दरमियान और फिर ये बात यहाँ भी नहीं रुकी। फिर उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं खुर्शीद साहब, बुजुर्ग रहनुमा हैं, उनको जूता मारा गया। यानी कि मतलब ये है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं और कोई इसको रोकने वाला नहीं है कि इसका माई बाप कोई नहीं है कि हम ये किस तरह का कल्चर, सियासी कल्चर पाकिस्तान में डेवलप कर रहे हैं और इसके नताइज क्या होंगे। यानी कि अब सीधी सी बात है, पीटीआई के अंदर कई ग्रुप हैं। ये मैंने आपको बताना है कि इसके ताने बाने किस तरफ जाते हैं। मुस्लिम लीग नून अपने जलसों में कहती रही है, जब गरोह जलो हो रहा था, पीटीआई कर रही थी, तो मुस्लिम लीग नून दबांगे बुलंद ये इल्ज़ाम लगाती थी कि ये जो कल्चर है गिरोह जराओ का और नारेबाजी का और चोर चोर का, ये पीटीआई मुतारफ़ करवा रही है और उसको बहुत जल्द इसके नताइज भुगतना होंगे। और आज अलीमा खां को आपने देखा कि किस तरह से उस बेचारी को वो सहमी हुई थी। जब मैं ये आप भी एक तस्वीर देख लें उसकी कि कैसे पड़ा। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। प्रोड्यूसर साहब ये तस्वीर दिखाइएगा अलीमा खां साहबा की कि किस तरह से उन्हें आज गंदा अंडा जो है वो मारा गया। गंदे अंडों ने मारा है ये गंदा अंडा, वो कोई भी भले कोई भी हो। अच्छा, ये नून लीग, ये अपने तस्वीर देखी है और उसके बाद आपने देखा कि वो बेचारी सहम गई हैं। 3 4 5 6 वकील हैं उनके साथ और 1 2 ख़वातीन हैं। क्या कर सकती थी, मीडिया था और वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले लोग भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पुलिस भी नज़र आ रही है। तो क्यों ना पकड़ा गया उसको, ताकि एक दफ़ा नंगा तो हो जाता ना
कि ये किरदार जो स्याह किरदार है ये कौन अदा करता है, और इतने हजूम में वो बंदा उन्हें गंदा अंडा मतदार है, इस तरफ भी लोग होंगे, इस तरफ भी लोग होंगे, इस तरफ भी लोग होंगे, कैमरे भी लगे हुए। भाई हुकूमत को चाहिए कि अगर वो यही चाहती है हुकूमत कि ये कल्चर डेवलप ना हो, कल अगर पीटीआई का दौर आता है तो नून लीग को गंदे अंडे ना पड़े, तो इसको रोकना होगा, अभी से रोक लेना चाहिए। कैमरे मौजूद हैं, फुटेज मौजूद है, जब वो अंडा मारा गया तो पुलिस मौजूद है, उसको उसी वक्त पकड़कर निशाने इबरत बनाना चाहिए था, बल्कि उसको सीसीडी के हवाले कर देना चाहिए था ऐसे बंदे को, ताकि आइंदा गंदा अंडा कोई पैदा ना हो। अच्छा, तो ये फुटेज आपने देखी है कि वो किस तरह बेचारी घबराई हुई हैं और ख़ामोश हैं, कुछ कह भी नहीं रही, और मुझे तो यकीन करें तरस आता है इस मुआशरे पर जो इस तरह का मनफी कल्चर डेवलप कर रहा है। अब अगर मैं आगे बात करूँगा तो ज़ाहिर है कि पीटीआई वालों ने शोर डालना कि ये नून लीग ने किया है, और क्या हो सकता है कि नून लीग और पीटीआई की चपकलिस जो है इसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पीटीआई के अंदर के किसी गंदे आंदे ने ये हरकत की हो। और इसके साथ बात यहाँ नहीं रुकती नाज़रीन, कि इस वक्त जो पीटीआई के अंदरूनी हालात हैं बहुत ख़राब हैं, कई ग्रुप मौजूद हैं पीटीआई के अंदर, और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। गोहर जो बैरिस्टर गोहर हैं, अगरचे वो सामने आए और उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान और उसकी फ़ैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, दी जानी भी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म की फ़ैमिली है, नहाती फिर रही है उनके साथ, ना तो उनका कोई आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो इसको देनी चाहिए। और पीटीआई के अंदर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ग्रुप हैं, हो सकता है कि नून लीग पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाने के लिए ये काम पीटीआई के अंदर जो ग्रुप बंदी है उनमें से उसका शाखिया ना हो। अब कई ग्रुप हैं वहाँ पे, अली अमीन गंडापुर का अलग ग्रुप है, उनकी और अलीमा खां की नहीं बनती, और अलीमा खां साहब की जो भाभी हैं पीरनी साहबा, उनका एक अलग से ग्रुप है, उनकी भी आपस में नहीं बनती। और अगर मैं बात करूं तो असद कैसर की उसका एक अलग ग्रुप है, और इस तरह बैरिस्टर गोहर का एक अलग ग्रुप है, लाहौर का एक अलग ग्रुप है, पीटीआई केपीके का अलग ग्रुप है, तो ग्रुपों में बटी हुई है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अलीमा खां को पसंद नहीं करते, और मेरा तो इस बात में तज़िया यही है कि हो सकता है कि ये इल्ज़ाम तो नून लीग पर आना है और या एस्टेब्लिशमेंट पे आना है, सच्ची बात है। और इस पर जो पीटीआई के अंदर के लोग हैं, अब इमरान खान को चाहिए, चूँकि बहन से बड़ी इज्जत कोई नहीं होती, कि अपने मंजी ठले अपनी डांग फेरे, और वहाँ से चूँकि इतने लोगों में वो बंदा तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, कैमरों के अंदर है, फुटेज मौजूद है, तो इमरान खान को अपनी मंजी के थल्ले भी डांग फेरनी चाहिए, बल्कि सोटा फेरना चाहिए बंदा टका के, और वहाँ से निकलना चाहिए और उसको डंडे और जूते मारने चाहिए ऐसे शख्स को, और उसका मुंह काला करना चाहिए। क्योंकि अगर ये कल्चर यहाँ ना बढ़ा तो बात वही होती है नदीम चंद की कि मुख्तारिया वड़ जनी दिया गल वध गई है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इससे आगे बढ़ेगी। अगर जब कल पीटीआई की हुकूमत आती है तो वो नून लीग पर ये फेंकेगी, तो इस पे कल अगर ये कल्चर को ना रोका गया, ये शर्फनाक हरकत हुई है अलीमा खां को जो निशाना बनाया, तो कल खुदा न खास्ता अगर मरियम नवाज साहब अपोजिशन में आ गई तो फिर वो कहाँ स्टैंड लेंगी और उनका हाल लोग क्या करेंगे। इस कल्चर को भी से रुकना चाहिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।